हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि यूफेई सांग को बताता है कि उस एविडेंस में उसके पेरेंट्स मौजूद होते हुए भी उस दिन वहाँ मौजूद नहीं थे। अब आगे तो सांग यूफेई से पूछती है, तो तुम्हें इस इंसिडेंट के पीछे के मास्टरमाइंड एम्पायर तियानवू लगते हैं? तो यूफेई बोलता है, अगर मू जियान ने अपने पेरेंट्स के बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं दी तो मुझे लगता है इसके पीछे ज़रूर कोई सीक्रेट है और जानने का बस एक ही रास्ता है, जाकर उससे डायरेक्टली पूछना। तो सांग बोलती है, तो तुमने उससे क्लियरली पूछा क्यों नहीं? तो यूफेई बोलता है, अब जब वो बताना नहीं चाहता तो डायरेक्टली उससे पूछना सही नहीं होगा और अब हमारे इस ट्रिप का मकसद पूरा हो चुका है तो हमारा यहाँ से जाना ही बेहतर होगा। तो वो मॉन्क बोलता है, तुम ऑलरेडी घायल हो तो यहाँ रुकना सही होगा भी नहीं और ये जगह सेफ भी नहीं है। तो सांग बोलती है, मू जियान ने सडनली जो सैनबिंग विला के बारे में न्यूज़ बताया है, कहीं ये एक जाल तो नहीं हमें फंसाने का? तो यूफेई बोलता है, फेंग यू सैनबिंग विला के ऑनर है और मेरे डैड के फ्रेंड भी। तो सांग बोलती है, तो मू जियान ने तुम्हें इसके बारे में क्यों बताया? तो यूफेई उसे बताता है कि सैनबिंग माउंटेन विला का एक बेटा भी है और साथ ही उसके पास एक मेथड है जिससे वो ब्लेसिंग्स रून्स को रिकॉर्ड कर सकता है और अब उस मैनर के ऑनर को अपने बेटे के कारण एक रिवॉर्ड भी मिला है। और उसे ये भी बताता है कि गुआन वो तियानशी के फिजिशियंस उसकी वाइफ की ट्रीटमेंट कर रहे हैं और अब मैं उनके बारे में सोचकर अपसेट नहीं होऊंगा जिन्होंने मेरे पेरेंट्स पर अटैक करके उन्हें मार डाला। तो सांग रुक कर बोलती है, तो हमें बस सैनबिंग माउंटेन विला जाना होगा और वहाँ उन लोगों के मिलने के चांसेस भी होंगे। तो यूफेई बोलता है, और काफ़ी टाइम भी हो गया है सैनबिंग माउंटेन विला में गए हुए, तो मैं एक बार उसे देखना भी चाहता हूँ। नेक्स्ट सीन में हम जाओशी और साया को देखते हैं जहाँ जाओशी शाया से पूछती है, तुम सच में ठीक तो हो गई हो ना? तो शाया बोलती है, हाँ, उन सारे डीमंस को यूफेई ने मेरे बॉडी से एक्सपेल कर दिया जिससे अब मुझे अच्छा फील हो रहा है। तो जाओशी बोलती है, मुझे उसे ना देखे बस कुछ ही साल हुए हैं पर मैंने सोचा नहीं था कि इन कुछ सालों में ही वो इतना कुछ सीख लेगा। तो शाया उससे पूछती है, आप यूफेई से कब मिली थी? तो जाओशी बोलती है, तभी जब मेरे डैड एम्पायर के ग्रैंडसन हुआ करते थे और उन्हें घूमना और फ्रेंड्स बनाना काफ़ी पसंद था। साथ ही एक बार तो वो यूफेई के डैड के भी फ्रेंड हुआ करते थे और साथ ही वो लोग सिजाओ इमॉर्टल मैंशन नाम की केव में भी साथ गए थे और पास्ट के बारे में सोचते हुए बताती है कि वो लोग टोटल 31 लोग गए थे पर लौट कर सिर्फ 7 ही वापस आए और जब मैं 7 साल की थी तब वो लोग एक साथ हुए थे और वहीं मेरी मुलाकात यूफेई से हुई थी। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहां हम उन लोगों को देखते हैं जहां वो सभी यूफेई के डैड से यूफेई की शादी अपनी अपनी बेटियों से करने की बातें कर रहे होते हैं। तो उसके डैड हंसते हुए बोलते हैं, मेरा बस एक ही बेटा है और तुम लोगों की 3 बेटियां, तो मैं अपनी बेटी की शादी तीनों से तो नहीं करा सकता, तो ये मैटर हमें बच्चों के ऊपर ही छोड़ देना चाहिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं जाओशी की बातें सुनकर शायद चौंक कर बोलती है, आपकी तो ऑलमोस्ट यूफेई से शादी पक्की होने वाली थी। तो जाओशी बोलती है, उस दिन हमने साथ में सीजी माउंटेन विला में काफी वक्त बिताया था और उस दिन लास्टली जब हम माउंटेन में खेल रहे थे तो एक रेड स्नेक ने मेरे राइट हैंड पर काट लिया था और उस वक्त यूफेई ने मेरी जान बचाई थी। ये सुनकर शाया बोलती है, मतलब आप लोग ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हुआ करते थे? तो जाओशी बोलती है, वो कैसा रिलेशनशिप था कि ये इतने सालों के बाद अब वापस आया है और वो भी ऐसी एबिलिटी के साथ? तो शाया बोलती है, सही कहा आपने, यूफेई की स्ट्रेंथ तो सच में काफी अच्छी है पर अब भी मैं उसे समझ नहीं पाई। तो जाओशी बोलती है, अभी उसे जैसे दुश्मनों से लड़ना है उसके लिए तो ये स्ट्रेंथ कुछ भी नहीं। नेक्स्ट सीन में हमें सैनबिंग माउंटेन विला का सीन दिखाया जाता है जहां हम कुछ लोगों को देखते हैं जहां एक आदमी दूसरे आदमी से पूछता है, क्या यही सैनबिंग माउंटेन विला है? और साथ ही उसे बताता है कि जब तुम ऑनर की वाइफ को ठीक कर दोगे तो तुम्हें हो सकता है सिजाओ इमॉर्टल डिस्पैच मिले, इसलिए जाओ उसे ठीक करो। तभी वो आदमी बोलता है, 12 साल पहले फेंग यू सैनबिंग विला का ऑनर जिसने वर्ल्ड में सिजाओ इमॉर्टल से वापस आकर रिकॉर्ड बनाया था, जिसे सुनकर मैं भी हैरान हो गया था। तो अगर हमें ये फेरी लैंड मिल गया तो हम भी हीरो बन जाएंगे। इनकी बातें सुनकर एक लड़का बोलता है, डॉक्टर्स आईडी कार्ड को दिखाओ तो तुम यहाँ विजिट कर सकते हो। ये सुनकर वो लोग चौंक कर बोलते हैं, आईडी कार्ड? तो क्या मुझे शैन
बिंग विला में जाने के लिए मेडिकल रिकॉर्ड दिखाने होंगे। तो वो लड़का गुस्से से बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे शन बिंग माउंटेन विला में बिना डॉक्टर्स के ब्रांड नेम के आने की, और उन पर अटैक करता है। तभी उसकी बहन आकर बोलती है, ब्रदर क्या इमॉर्टल मेडिसिन वैली के डॉक्टर यहाँ आ गए हैं? तो वो बोलता है, अभी जो आए थे वो सब फेक लोग थे। तो वो लड़की बोलती है, तो क्या इमॉर्टल मेडिसिन वैली के लोग अब तक यहाँ नहीं आए? तो उसका भाई बोलता है, तो क्या उन सारे इमॉर्टल सेक्ट्स के डॉक्टर मॉम को ठीक नहीं कर सकते? उसकी बहन उसे बताती है कि उन्होंने काफ़ी कोशिश किया पर अब वो कुछ नहीं कर सकते और अब बस कुछ ही डॉक्टर्स बचे हुए हैं। तो वो लोग आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि यूफेई वहाँ आता है एक मास्क पहने हुए। तो वो लड़का उसे वहीं रुकने को बोलता है। तो सांग उससे बोलती है, हम यहाँ ऑनर की वाइफ की मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आए हैं, तो तुम हमें क्यों रोक रहे हो? तो वो लड़का उससे पूछता है, तो क्या तुम्हारे पास एम्पायर के इशू किए हुए आइडेंटिटी बैज है? तो यूफेई बोलता है, नहीं है। तो वो लड़का फिर से गुस्से से बोलता है, नहीं है तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? तो उसकी सिस्टर यूफेई से पूछती है, तो तुम एम्पायर के कौन से मेडिकल फैमिली से हो? तो यूफेई बोलता है, किसी भी मेडिकल फैमिली से नहीं। तो वो लड़का बोलता है, ना ही तुम्हारे पास आइडेंटिटी बैज है और ना ही तुम एम्पायर की किसी मेडिकल फैमिली से हो, बट फिर भी तुम बोल रहे हो कि तुम मेरी मॉम की मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए यहाँ आए हो। क्या तुम मजाक कर रहे हो? सांग उस लड़के से बोलती है, ये किंग ऑफ मेडिसिन का वारिस है और जब भी एम्पायर में मेडिकल स्किल्स की बातें की जाती है तो ये सेकंड पोजीशन पर आता है। तभी एक लड़का पीछे से आते हुए बोलता है, किंग ऑफ मेडिसिन का वारिस? पर मैंने तो ये कभी नहीं सुना। मेरे ग्रैंडफादर ने बस तुम्हें एक अपेरेंटाइज के तौर पर एक्सेप्ट किया था। उसे देख वो लड़का चौंक कर बोलता है, ये तो गोंगशन ली है, इमॉर्टल मेडिसिन वैली के किंग ऑफ मेडिसिन का ग्रैंडसन। तो उसकी सिस्टर बोलती है, फाइनली इमॉर्टल मेडिसिन वैली के लोग यहाँ आ गए, पर जब मेरे डैड ने उन्हें कहा था मॉम की मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए तो उन्होंने मना कर दिया था और वो लोग अब आए हैं। और गुस्से से बोलती है, ये लोग बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। तो सांग यूफेई से पूछती है, तो क्या तियानवू एम्पायर के पास भी मेडिसिन किंग है? तो यूफेई उसे बताता है कि तियानवू एम्पायर के पास भी एलेक्शर है। तभी वो लड़का आते हुए बोलता है, अभी कौन मेडिसिन किंग का डिसिपल होने का ड्रामा कर रहा था, तुम तीनों? तो सांग बोलती है, तियानवू एम्पायर के पास वीक ऑरा है जो कि फेरी मेडिसिन की ग्रोथ के लिए सुटेबल नहीं, यहाँ तक कि मिलेनियम पैनिक को कल्टीवेट करना यहाँ डिफिकल्ट है, तो फेरी मेडिसिन की तो कोई बात ही नहीं है। और यूफेई से पूछती है, तुम्हारी भी हिम्मत कैसे हुई इसे फेरी मेडिसिन फ्रूट कहने की? ये सुनकर वो लड़का चौंक जाता है। और यहाँ पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।